हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया जो टॉपिक है हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जो फर्स्ट चैप्टर है ग्रामर का क्लास 9th का। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8, यानी 8 भेद होते हैं हिंदी में अर्थ की दृष्टि से। जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयादि बोधक। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के होने का पता चले, यानी सिंपल वाक्य, इसे हम सिंपल वाक्य भी कहते हैं, वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे सरिता ने पूजा की, राम टहल रहा है। तो ये कौन से हो गए हमारे सिंपल सेंटेंस यानी विधानवाचक वाक्य। सेकंड है हमारा निषेधवाचक। निषेध में जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। जब किसी वाक्य में किसी बात के न होने का पता चले, यानी नहीं का प्रयोग हो, तो वहाँ पर कौन सा वाक्य होता है? निषेधवाचक। जैसे राम सो नहीं रहा है, तो इसमें नहीं यूज़ हुआ है, तो कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक। बारिश नहीं हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य बनेगा? निषेधवाचक। थर्ड जो हमारा पार्ट है वो है इच्छावाचक। जिस वाक्य में किसी इच्छा या आशा, शुभ कामना आदि प्रकट हो, वहाँ पर कौन सा वाक्य होता है? इच्छावाचक वाक्य होता है वहाँ पर। जैसे ईश्वर करे तुम सदा सुखी रहो, आप शीघ्र स्वस्थ हो, यानी जिसमें ब्लेसिंग और शुभ कामना दी जाती है, वहाँ पर कौन सा वाक्य होता है? इच्छावाचक। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक। जिन वाक्य में प्रश्न का बोध हो, यानी प्रश्न पूछा जाए, वहाँ पर होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे तुम कहाँ गए थे, अब तुम्हारी माताजी कैसी हैं, यानी जिनमें क्वेश्चन किया जाता है, वो कौन सा वाक्य होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट है हमारा आज्ञावाचक। जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा, अनुरोध या अनुमति प्रकट हो, तो वो वहाँ पर कौन सा होता है? हमारा आज्ञावाचक। जैसे मेरे प्रश्न का उत्तर दो, जाइए जल्दी जाइए, यानी जिसमें हमें बोध होता है कि कोई सामने से किसी को ऑर्डर दे रहा है, यानी ऑर्डर प्रकट होता है, जिसमें वो होता है आज्ञावाचक। नेक्स्ट है हमारा संकेतवाचक। जब एक वाक्य में संकेत या इशारा प्रकट हो, तो वो कौन सा वाक्य होता है? संकेतवाचक वाक्य। जैसे जिसमें यानी जिस सेंटेंस में कोई इशारा या दिया जाता है, जैसे यदि पिताजी पैसे देते तो मैं पतंग खरीद लेता, अगर बारिश होती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो इस तरह के वाक्य क्या होते हैं? संकेतवाचक। नेक्स्ट है हमारा 7 पॉइंट विस्मयादि बोधक, यानी ये है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि का बोध हो, यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो, जो यानी जिसमें सडन इमोशन और फीलिंग का यूज़ होता है, वो कौन से होते हैं? विस्मयादि बोधक सेंटेंस। जैसे हाय मुझे चोट लग गई, अरे वैभव तुम कब आए। नेक्स्ट हमारा 8 टॉपिक है संदेहवाचक। जिस वाक्य में किसी बात के होने की संभावना का पता चले, यानी संदेह, काम होगा या नहीं, जिसमें संदेह यूज़ होता है, वो होता है संदेहवाचक। जैसे शायद आज वर्षा होगी, कीर्ति ने खाना खा लिया होगा। तो ये हमारा जो क्लास 9th का टॉपिक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।